तो है एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संध्या कंप्यूटर क्लासेस। मैं श्रवण कुमार एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर मेरे विद्यार्थियों, महामैराथन क्लास आपकी अब बुलडोजर की तरह चलने वाली है। यानी कि आपके 100 प्रश्न मैंने करवा दिए थे, अब 101 की बारी है। तो यहाँ से अब लगातार कंटिन्यू हो जाओ, क्योंकि आज का सेशन आप सभी के लिए धुआं करने वाला है। एग्जाम में एक प्रकार से तबाही लाने वाला ये सेशन महामैराथन क्लासेस आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक जरूर करें, और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ई कॉमर्स का पूरा नाम क्या है? मेरे विद्यार्थियों आपसे पूछा है कि ई कॉमर्स का पूरा नाम क्या होगा। तो देखिए, ई कॉमर्स का पूरा नाम क्या होगा, आप जल्दी से जल्दी कमेंट करें। तब तक मैं आपको बताता हूँ कि ई कॉमर्स के प्रकार जो विद्यार्थी होते हैं, B2C होता है, C2C होता है, C2B होता है और B2B होता है। इसमें से आपको ये पता रखना है कि C का मतलब तो होता है कंज्यूमर और B का मतलब होता है बिजनेस, है ना। तो यहाँ से आपको जो भी पूरा नाम पूछे आप आराम से बता देना। फिर यहाँ से जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। जैसा कि आप सभी आंसर में दे रहे हैं, भाई आप सभी की तैयारी काफ़ी शानदार और जानदार है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से ई कॉमर्स का प्रकार नहीं है। तो अभी मैंने बताया B2C होता है, B2B होता है, C2C होता है और C2B भी होता है। लेकिन जो आपको ऑप्शन डी दिख रहा है ये वाला कभी नहीं होगा, क्योंकि ये किसका एग्जाम्पल होता है? ई गवर्नेंस का एग्जाम्पल होता है। किसका होता है विद्यार्थियों? ई गवर्नेंस, जो कि 7वें चैप्टर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट का क्या नाम है? तो जल्दी से जल्दी कमेंट करो कि आखिरकार उसका क्या होगा करेक्ट आंसर, कि राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा होगा। तो विद्यार्थी यहाँ से हैं जो आपका ई बाजार बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। जो ई ज्ञान है ये आपका एक शैक्षणिक पोर्टल होता है जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा जारी किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से ऑनलाइन शॉपिंग साइट नहीं है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करें क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जो विद्यार्थी सेशन के साथ में लेट जुड़ रहे हैं, आप सभी का संध्या कंप्यूटर एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता है इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। मेरे विद्यार्थियों, महामैराथन क्लास एग्जाम की खोपड़ी में सीधा वार करने वाली है, यानी कल के दिन पेपर की जो है तबाही ये करने वाली क्लास है। कि निम्न में से ऑनलाइन शॉपिंग साइट नहीं है तो आपकी फ्लिपकार्ट होती है, स्नैपडील होती है, जबोंग भी होती है। लेकिन जो आपको ट्विटर दिख रहा है ना, ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसको नो ग्लास ने बनाया था 2006 के अंदर। तो ये भी आप पता रखना। आगे बढ़ते हैं कि एक मंच जो आपस में समान रुचि, गतिविधियाँ और पृष्ठभूमि और वास्तविक जीवन को साझा करने और अपने परिवारजनों से बातचीत करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोशल नेटवर्किंग साइट हो जाएगा। सोशल नेटवर्किंग साइट में फेसबुक है, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, आपको बहुत सारे नाम पता होंगे, हाइक है ना, मैसेंजर है। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल होते हैं? सोशल नेटवर्किंग साइट के एग्जाम्पल होते हैं। आपका जो अभी जिस माध्यम से आप पढ़ रहे हैं यूट्यूब, वो भी आपका क्या है? एक सोशल नेटवर्किंग साइट ही होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे बोला है कि किस नेटवर्किंग साइट को माइक्रो ब्लॉगिंग के नाम से जाना जाता है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और माइक्रो ब्लॉगिंग का मतलब विद्यार्थी आप जल्दी से जल्दी कमेंट करें। माइक्रो ब्लॉगिंग का मतलब होता है कि एक ऐसी वेबसाइट जिसमें जब भी आप ब्लॉग लिखोगे तो वो कैसा लिखा जाएगा? छोटा या सूक्ष्म लिखा जाएगा। कैसा लिखा जाएगा? छोटा या सूक्ष्म लिखा जाएगा। मात्र 140 कैरेक्टर ही लिखे जा सकते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? माइक्रो ब्लॉगिंग बोला जाता है। और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ट्विटर यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाएगा। आगे जो है आपका फेसबुक मार्क जकरबर्ग ने 2004 के अंदर, और इंस्टाग्राम आप सभी को पता ही है, और व्हाट्सएप भी आपका क्या होता है? एक सोशल नेटवर्किंग साइट होती है। आगे बढ़ते हैं कि ई लर्निंग से जुड़ी हुई संस्था नहीं है। तो विद्यार्थी जब भी आपसे नहीं वाला ऑप्शन बोले तो EDX होता है, NPTEL भी होता है, स्वयं भी होता है, कोर्सेरा भी होता है, खान एकेडमी भी होता है, यूडेसिटी भी होता है। लेकिन USSD
अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, ये तो भुगतान को करने की प्रणाली होती है। जैसा कि आप सभी लोग ऑप्शन दे रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे वो पूछ सकता है कि मॉक का पूरा नाम क्या है, MOOC का पूरा नाम, तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज इसका पूरा नाम होता है। इतनी सी बातें क्लियर, मीन्स एग्जाम में आपका क्वेश्चन बिल्कुल सटीक बैठने वाला है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से सही को सुमेलित करना है। विद्यार्थी जल्दी से जल्दी कमेंट करें कि सही को सुमेलित आप कैसे करोगे। राज इवॉल्ट क्या एक सोशल नेटवर्किंग साइट होती है? आप बोलेंगे नहीं सर। राज ई शाइन क्या एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है? नहीं, ये भी नहीं है। राज ई ज्ञान क्या एक शैक्षणिक पोर्टल है? बिल्कुल, है ना। और ई बाजार क्या डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजर है? नहीं साहब, ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन सी जो है यहाँ से बिल्कुल करेक्ट विकल्प होगा। अब आप बोलेंगे सर राज ई वॉल्ट क्या है? तो राज ई वॉल्ट राजस्थान सरकार द्वारा बेस्ड क्लाउड स्टोरेज समाधान का एक एग्जाम्पल होता है। राज ई साइन डिजिटल हस्ताक्षर को वैध करने के लिए राजस्थान सरकार का एक पोर्टल है। और ई बाजार जो है ये विद्यार्थी आपके क्या है, आपका इसको बोलते हैं कि राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स का एक प्रकार है। डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजर इसका जो है आपका कौन सा है? राज ई वॉल्ट ही है ना, राज ई वॉल्ट। राज ई वॉल्ट को और आप क्या बोल सकते हो? डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजर आप बोल सकते हो। आपको हमेशा ये बातें भी पता रखनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। विद्यार्थी देखो, जो बातें मुंह से बोल रहा हूँ वो भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी PDF में बातें लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सी ई कॉमर्स वेबसाइट का एक उदाहरण है? इनमें से कौन सा ई कॉमर्स वेबसाइट का एक एग्जाम्पल होगा? क्या ट्विटर होगा? तो ट्विटर तो सोशल नेटवर्किंग है। फेसबुक भी सोशल नेटवर्किंग है। टाइम्स ऑफ इंडिया तो एक न्यूज़पेपर का प्रकार है। लेकिन जो फ्लिपकार्ट आपको दिख रहा है विद्यार्थियों, बिल्कुल यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, स्नैपडील है, जबोंग है, पेटीएम है, ये सारे के सारे आपके ई कॉमर्स वेबसाइट का एग्जाम्पल होते हैं। ई कॉमर्स का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। जो विद्यार्थी सेशन से लेट जुड़ रहे हैं भाई, आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत आपके इस बेहतरीन मंच पे। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक विद्यार्थियों तक ये सेशन होना चाहिए और वो भी अपने आप को परीक्षा हॉल में सहज महसूस करे, सिक्योर महसूस कर सके। एक ही सेशन को देखने के बाद परीक्षा हॉल में जो है आपका पेपर आप पे तांडव नहीं करेगा, आप पेपर पे इस बार तांडव करने वाले हैं। विद्यार्थी कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट किस श्रेणी में आती है? तो वो आपकी ई कॉमर्स साइट के अंदर आती है। जैसा कि आप ऑप्शन सी मुझे दे रहे हैं, बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। आप सभी की स्क्रीन पे कि MOOC का पूरा नाम क्या है, यानी मॉक का पूरा नाम क्या है? तो विद्यार्थियों आप जल्दी से कमेंट करें, तब तक मैं आपको बताता हूँ कि जो आपका मॉक है ये आपका ऑनलाइन जो है आपका स्टडी का एक प्लेटफॉर्म है। इससे जुड़ी हुई संस्था EDX, कोर्सेरा, खान एकेडमी, यूडेसिटी, NPTEL, SWAM, ये सारी की सारी मॉक से जुड़ी हुई संस्था है। जबकि इसका जो पूरा नाम जैसा कि आप बता रहे हो मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज, आपका ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि फेसबुक एक साइट का एग्जाम्पल है। तो फेसबुक मैंने बार बार बता दिया ना, आप जल्दी से बताओ। 2004 के अंदर बनी, किसने बनाई? मार्क जकरबर्ग ने बनाई। और क्या है ये? एक तो सोशल नेटवर्किंग साइट है। ऑप्शन बी जैसा कि आप दे रहे हैं बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि जॉब सर्च वेबसाइट का एक एग्जाम्पल है। इनमें से कौन सा एक जॉब सर्च वेबसाइट का एग्जाम्पल होगा? तो विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करें, तब तक मैं आपको और भी नाम बताता हूँ जॉब सर्च के। तो एक तो monster.com होता है, एक होता है आपका timesjob.com। क्या होता है? timesjob.com, monster.com, और है आपका naukri.com, है ना। तो ये तो यहाँ से आपका ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? ये यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बाकी अमेजोन है, पेटीएम है, ये आपकी ई कॉमर्स साइट होती है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार का लेन देन है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है विद्यार्थियों। और इसमें आप बोलेंगे कि सर ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होता है? जल्दी से जल्दी कमेंट करें कि कोई बिजनेस कंपनी होती है वो अपनी प्रोडक्ट की डील किसके साथ में करती है विद्यार्थियों? कंज्यूमर के साथ में करती है। किसके साथ में करती है? कंज्यूमर के साथ में।
तो बिजनेस टू कहाँ आ रहा है, कंज्यूमर के पास में आ रहा है, तो B2C यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। इतनी सी बातें आपको यहाँ से क्लियर रखनी है। आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड स्टोरेज बेस्ड समाधान, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी कमेंट करें। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया ना, इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राज ई वॉल्ट हो जाता है। राज ई ज्ञान एक शैक्षणिक पोर्टल है। RPSC आपकी जो वैकेंसीज फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड SI वगैरह की जो वैकेंसी है इसको कंडक्ट करवाने का काम करती है। और राज ई साइन है जो आपका क्या बोलते हैं इसको, डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजर की तरह इसका, सॉरी डिजिटल डॉक्यूमेंट जो है वेरिफिकेशन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इतनी सी बातें आपको क्लियर रखनी है। डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजर तो राज ई वॉल्ट को ही बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम दृष्टिकोण से कि क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का एक उदाहरण है। तो विद्यार्थी जल्दी से जल्दी कमेंट करें क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्या गूगल ड्राइव होगा, क्या माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव होगा, क्या ड्रॉप बॉक्स होगा। तो आप बोलेंगे सर सरकारी ऑप्शन होगा यहाँ पे, तो कौन सा, डी वाला, यानी कि उपरोक्त तो सभी यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि ई गवर्नेंस क्या है। तो ई गवर्नेंस मेरे विद्यार्थी जल्दी से जल्दी कमेंट करें क्या होगा। तो ये क्या है, एक प्रणाली है जिसके माध्यम से सरकार के द्वारा जितने भी योजनाएं हैं वो किस तक पहुंच रही है, नागरिकों तक आसानी से पहुंचे, इसलिए किस प्रणाली को विकसित किया, आपके ई गवर्नेंस को विकसित किया। तो इसका जो पूरा नाम ई का मीन्स जब भी आपको दिखे तो क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉनिक, और गवर्नेंस आपकी क्या होती है, गवर्नमेंट होती है। यानी कि आगे फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और, कि गलत युग्म की पहचान करनी है। क्या राज ई साइन कस्टमाइज QR और फोटो सक्षम हस्ताक्षर प्रणाली होती है। आप बोलेंगे ये तो सही है। क्या राज सेवा द्वार राजस्थान सरकार द्वारा शेयर किया गया एक GIS है क्या। तो एक मिनट इसको होल्ड रखते हैं। राज AEM क्या एंटरप्राइजेस वेब कंटेंट का उदाहरण है, बिल्कुल ये भी सही है। और राज जो है क्या ये GPS मॉनिटरिंग बायोमेट्रिक्स उपस्थिति प्रणाली का एग्जाम्पल है, ये भी सही है। फिर तो गलत बचता ही कौन सा है, सेकेंड वाला। तो राज सेवा द्वार आपका GIS नहीं होता, GIS का एग्जाम्पल तो क्या होता है, राजदारा होता है। क्या होता है विद्यार्थियों, राजदारा होता है। देखो आपसे एग्जामिनर क्या करेगा, एक तो GIS का पूरा नाम देगा। तो GIS का पूरा नाम होता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, याद रखना सारे के सारे, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है ना, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, अच्छे से याद रख लेना, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, अगर ये नहीं पूछा गया ना तो इसको आप बांध लो कि ये तो आपसे पूछा ही जाएगा। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, GPS का पूरा नाम क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ऑप्शन जो है आपको जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो भी साथ में बताते जा रहा हूँ कि GIS का पूरा नाम जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, GPS का पूरा नाम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। दोनों में से कोई सा भी नाम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं कि ई मित्र किस प्रकार का ई गवर्नेंस है। तो विद्यार्थियों ई मित्रा में गवर्नमेंट की स्कीम होती है, वो कहाँ तक पहुँचती हैं, सिटीजन तक पहुँचती हैं। तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन सी हमें जो दिख रहा है यहाँ से हमारा बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। तो जी हाँ विद्यार्थियों, आपके माइंड में बिल्कुल सही विचार आ रहा है। इसके बाद में देखो यहाँ पे G2B यानी गवर्नमेंट टू बिजनेस, G2E यानी गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर। इतनी सी बातें आपको यहाँ से पता रखनी है। आगे फिर अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राज मेक के संदर्भ में सास का पूरा नाम क्या है, SAAS का पूरा नाम क्या है। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, कहीं यहाँ पे आपको ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ऑप्शन बी जो है यहाँ से आप सभी के लिए बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन के आंसर की बौछार लगाओ, और जो भी आप कमेंट दे रहे हैं वो क्या करेंगे, आप प्रश्न की संख्या को देते हुए आप अपना आंसर देने की कोशिश जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन कि सभी सरकारी विभागों और संगठनों द्वारा शेयर किया हुआ राजस्थान के लिए GIS प्रणाली का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल होगा। तो GIS अभी मैंने बताया ना आपको कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम इसका पूरा नाम होता है, और ये
बात भी मैंने बोली कि उसका एग्जाम्पल आपका कौन सा होता है, राजदरा होता है। तो आप बोलेंगे सर ऐसा ऑप्शन हमें कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन डी, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हो। राजमेघ आपका राजस्थान सरकार द्वारा विकसित एक क्लाउड स्टोरेज है। राजनेट जो है राजस्थान सरकार द्वारा पंचायत स्तर तक जो नेटवर्क प्रदान किया गया है उसको आपको क्या बोलना है, राजनेट बोलना है। आगे बढ़ते हैं कि ऑनलाइन शिकायत निवारण हेतु राजस्थान राजस्थान सरकार का पोर्टल कौन सा है। तो जल्दी से कमेंट करें क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। और आप बोलेंगे सर आपने तो क्वेश्चन के साथ साथ ही आंसर भी हमें दे दिया, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या होगा, राजस्थान संपर्क होगा। क्या होगा, राजस्थान संपर्क होगा। विद्यार्थियों राज ई वर्ल्ड जो है आपका क्या होगा, राजस्थान सरकार द्वारा जो है चलित जो है आपका क्या बोलते हैं उसको, क्लाउड स्टोरेज का एक उदाहरण होता है। और राजस्थान एकल साइन ऑन आपके किसका पूरा नाम है, एसएसओ का, यानी कि सिंगल साइन ऑन होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। और राजस्थान संपर्क में 5 चरण होते हैं, ये भी आप याद रखना। रजिस्ट्रेशन होता है, मॉडरेशन होता है, एलोकेशन होता है, डिस्पोजल होता है, वेरिफिकेशन होता है। ये पांचों बातें याद रखनी है। फिर वो आपसे बोलेगा कौन सा नहीं होता, तो इस नाम को अच्छे से रट लो, सारे के सारे स्क्रूटिनाइजेशन। क्या बोलना है आपको, स्क्रूटिनाइजेशन। जो जो बातें बोल रहा हूँ आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो विद्यार्थी बिल्कुल आपकी तैयारी को एक सही दिशा में ले जाने वाला हूँ। ईपीडीएस का पूरा नाम आपसे बोला है, तो ईपीडीएस का पूरा नाम जल्दी से कमेंट करो। तब तक मैं आपको बताता हूँ कि ईपीडीएस क्या है। तो आपकी खाद्य सामग्री की कमी को पूरा करने के लिए राजस्थान सरकार की एक पहल है, जिसमें जो है एपीएल और बीपीएल, किस किस को, बीपीएल और एपीएल वालों को क्या मिलता है, राशन मिलता है। और इसका पूरा नाम जैसा कि आप मुझे दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आपका ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल करेक्ट विकल्प हो जाता है। एपीएल का पूरा नाम अबव पॉवर्टी लाइन होता है और बीपीएल का पूरा नाम बिलो पॉवर्टी लाइन होता है। आगे फिर इसके बारे में और याद रखना मेरे विद्यार्थियों, एक एमएसपी का पूरा नाम पूछा जाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एक एफपीएस का पूरा नाम पूछा जाएगा, फेयर प्राइस ऑफ। इससे बार एग्जामिनर की औकात नहीं होगी, ये आप इस बार जो है पूरी तरीके से देख लो। जो जो बातें बोल रहा हूँ सारी की सारी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। निम्न में से कौन सा राजस्थान संपर्क का एक चरण नहीं है। तो विद्यार्थी जब भी ऐसा बोला तो मैंने क्या बोला, इस वर्ड को पकड़ना है, किसको, स्क्रूटिनाइजेशन। क्या बोलना है आपको कि स्क्रूटिनाइजेशन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि एपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में बीपीएल का पूरा नाम। तो भाई मैंने बता दिया ना, अब तो सारे के सारे आप तो क्या करो, जल्दी से कमेंट बॉक्स भर दो पूरा का पूरा कि क्या होगा आपका, बिलो पॉवर्टी लाइन। यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में डीबीटी का मतलब क्या है। विद्यार्थी जल्दी से जल्दी कमेंट करें कि डीबीटी का मतलब क्या है। अब देखो डीबीटी का मतलब होता है कि जो भी लाभ होगा वो डायरेक्ट परिवार के मुखिया के खाता में ट्रांसफर किया जाएगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बोला जाएगा। जैसा कि आप ऑप्शन सी मुझे दे रहे हैं, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं कि ईपीडीएस के संदर्भ में एमएसपी का पूरा नाम क्या है। विद्यार्थियों एमएसपी का पूरा नाम मैंने बता दिया ना, तो आप तो क्या करो, जल्दी से कमेंट कर दो कि इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और ईपीडीएस का क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। जो विद्यार्थी सेशन से लेट जुड़ रहे हैं, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो विद्यार्थी सेशन को लाइक जरूर करें, और चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक व्यक्तियों तक भेजें। और जो विद्यार्थी का 22 तारीख को एग्जाम है वो एक बार मुझे कॉन्टैक्ट नंबर पे है, आप जरूर संपर्क करें। व्हाट्सएप पे मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर देने वाला हूँ, एक बार के लिए आप जो है संपर्क करना। आपसे थोड़ी सी बातें मुझे करनी है, थोड़ी एग्जाम रिलेटेड कोई बात है तो वो आपको करनी है, कोई सा भी एक आध स्टूडेंट कर देना है ना। आपसे बोला है कि राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपसे बोला है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं होगा। तो क्या प्रत्येक परिवार को 10 अंकीय पहचान संख्या मिलती है, क्या प्रत्येक परिवार को 16 अंकीय पहचान संख्या मिलती है, क्या 18 या उससे अधिक वर्ष की उम्र की महिलाओं को मुखिया बनाया जाता है, क्या आधार के नामांकन के पश्चात आधार संख्या को जन आधार पोर्टल पर दर्ज करवाना अनिवार्य है। तो मेरे विद्यार्थी यहाँ से है ना, आपका जो करेक्ट विकल्प कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रत्येक परिवार के लिए 16 अंकीय पहचान संख्या
जो है यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि आधार कार्ड में कितने अंक शामिल है। तो भाई ये तो आप सभी के पास में है, और एग्जाम में अगर कभी कंफ्यूज हो जाओ तो आप आईडी के तौर पे आधार कार्ड को ही साथ में लेके जाते हो, तो वहाँ पे आप आराम से गिन लेना, है ना, कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। एक इसका जो प्राधिकरण है ना उसका नाम UIDAI है। तो ये तो आपके लिए पर्चा है जो आप एग्जाम में लेके जाओगे। अगर आधार कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो आपका गलत थोड़ी ना होगा, क्योंकि वो तो उसके ऊपर ही लिखा हुआ है, UIDAI के द्वारा जारी किया गया है। तो ये तो बिल्कुल आप आराम से नकल कर रहे हो और गवर्नमेंट भी आपको करने दे रही है ना, तो बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। आधार कार्ड से क्वेश्चन आया तो सर हम तैयार हैं, हम आराम से कर देंगे। फिर आपसे बोला है कि FPS का पूरा नाम, तो FPS का पूरा नाम जो है फेयर प्राइस ऑफ, ऑप्शन बी जो है यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा पंजीयन राजस्थान जन आधार योजना के तहत सम्मिलित नहीं है। भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करें क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। सारे जो विद्यार्थी सेशन के साथ में है आप सभी से उम्मीद है आप जो है क्वेश्चन को करेक्ट आंसर दे रहे हैं। भाई विद्यार्थियों देखिएगा, ज़्यादा ध्यान आपकी कमेंट की ओर तो नहीं होगा, मेरा ध्यान केवल और केवल जो है प्रश्नों पे है, क्योंकि मुझे 300 प्रश्न करवाने हैं। 100 प्रश्न मैं करवा चुका हूँ फर्स्ट वीडियो के अंदर, अब 200 प्रश्न बाकी हैं जो आपको करवा रहा हूँ, है ना। तो यहाँ से है जो आपका मकान का पंजीयन नहीं होगा जैसे कि आप मुझे दे रहे हैं, क्योंकि मकान का पंजीयन तो PMJDY के अंदर होता है, सॉरी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर होता है। आगे बढ़ते हैं। आयुष्मान महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना को राजस्थान सरकार ने किस तिथि को लागू किया था। तो जल्दी से कमेंट करें, मैं मेरी ओर से बता देता हूँ। ये तो डेट है विद्यार्थियों सीधी सी याद रखनी होगी, 1 सितंबर 2019। और PMJDY कब आई, अगस्त 2014। तो बिल्कुल दिक्कत वाली बात होगी नहीं, जो जैसा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। फिर आपसे बोला है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो विद्यार्थियों आपसे बोला है कौन सा कथन असत्य है। तो 1.10 करोड़ से भी अधिक नागरिकों के लिए सरकारी और निजी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज ये तो होता है। अस्पतालों में निःशुल्क OPD की सुविधा, आयुष्मान भारत योजना व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले परिवार और OPD में रोगियों का नकद रहित इलाज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मेरे विद्यार्थी आपका कौन सा हो जाता है, इसका जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा। एक बार के लिए वापस इसको देखो कि 1.10 करोड़ से भी अधिक नागरिकों को सरकारी व निजी जो है आपके अस्पतालों में निःशुल्क इलाज, अस्पतालों में निःशुल्क OPD, है ना, IPD होती है शायद, OPD आपकी नहीं होती, तो ये आप पता रखना, है ना। आउटडोर वाला आपका नहीं होता है, इंडोर आपका होता है, तो ये आपको पता रखना है। आगे फिर बढ़ते हैं कि SSO का पूरा नाम क्या है। SSO का पूरा नाम विद्यार्थियों आपका कौन सा हो जाएगा, सिंगल साइन ऑन। मैंने बार बार बताया है तो इसमें तो कोई आपको दिक्कत होगी नहीं। आगे बढ़ते हैं कि SSO का उद्देश्य क्या है। मेरे विद्यार्थियों ये थोड़े इजी क्वेश्चन है तो इनको थोड़ा फास्टली करूंगा, क्योंकि बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। सहायता डेस्क की लागत को कम करना, ग्राहक की संतुष्टि को बेहतर करना, उत्पादकता को बढ़ा देना। तो सरकारी ऑप्शन डी यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट है, जैसा कि आप कमेंट में बौछार लगा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं कि SSO के तहत नागरिक पंजीयन कैसे कर सकता है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करो। अब आप तो डायरेक्ट ही बोलोगे कि सर इसका तो क्या होगा, ये वह भी दोनों सही होगा, है ना। आधार नंबर के जरिए भी हो सकता है, बामासा के जरिए भी हो सकता है। आगे फिर बोला है कि जन आधार सूचना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सूचना प्राप्त करने के लिए आधार पंजीयन आवश्यक, URL इसका ये तो बिल्कुल होता है। तो सरकार की सभी योजना एक ही स्थान पर, ये भी सही है। आमजन को, ये भी सही है ना। तो कौन सा गलत होगा, ये वाला ही नहीं होगा, आधार पंजीयन की आवश्यकता नहीं है ना। आगे फिर बढ़ते हैं कि नागरिक ऑनलाइन माध्यम में विश्वविद्यालय के शुल्क का भुगतान कैसे कर सकते हैं। तो भाई सरकारी ऑप्शन डी आप लगा दो, है ना। सारे के सारे जो विद्यार्थी दिख रहे हैं उपरोक्त सभी आप एक बार बौछार लगा दो, है ना। आगे फिर बढ़ते हैं कि नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ई मित्रा और आपके रोजगार विभाग की वेबसाइट दोनों के दोनों सही है। एक क्वेश्चन यहाँ से ही आपको देखने को मिलेगा जो आपके 2 नंबर पक्के करने वाला है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से किसके द्वारा एक नागरिक राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज कर सकता है। तो टोल फ्री नंबर, राजस्थान संपर्क पोर्टल, राजस्थान संपर्क का मोबाइल एप्लीकेशन, सरकारी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट।
आगे बढ़ते हैं कि ईपीडीएस का पूरा नाम, विद्यार्थियों अब तो ईपीडीएस नींद में आने लग गया होगा, क्योंकि बार बार आपको बताया है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ऑप्शन ए आपका यहाँ से करेक्ट विकल्प हो जाता है। इससे दो वर्गों को राशन मिलता है, एपीएल बीपीएल। एपीएल का पूरा नाम एबव पॉवर्टी लाइन, बीपीएल का बिलो पॉवर्टी लाइन। एमएसपी का पूरा नाम मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एफपीएस का पूरा नाम फेयर प्राइस ऑफ। इसका जो है खाद्य सामग्री की कमी को पूरा करने के लिए इसको बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं कि किस प्राधिकरण ने आधार कार्ड को जारी किया। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप सभी के पास में एग्जाम हॉल में आधार कार्ड होगा, तो आप आराम से उस पर देख लेना कि आपको क्या नाम देखने को मिलेगा, UIDAI। और कभी अगर इसका पूरा नाम भी पूछे तो वो भी उसके अंदर लिखा हुआ है ना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये सवाल तो आपका जाने वाला है नहीं। एग्जामिनर की यहाँ से 3 अप्रोच होती है कि आधार कार्ड में कितने नंबर, 12, किसने जारी किया, UIDAI का पूरा नाम यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये पूरा का पूरा उसके ऊपर लिखा हुआ है। फिर आपसे बोला है NSDL ने सर किसको जारी किया, तो विद्यार्थियों पैन कार्ड को जारी किया। पैन कार्ड का पूरा नाम होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, और इसके लिए जो फॉर्म आपका कौन सा लगता है, 49A लगता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। NVSP ने राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल को जारी किया, किस दिवस के उपलक्ष्य में किया, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में इसको किया है। तो ये बातें भी आपको क्लियर रखनी है, जैसे क्वेश्चन की डिमांड होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। फिर आपसे बोला है कि UIDAI का पूरा नाम क्या है, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहाँ पे आपको दिख रहा है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की आधार कार्ड में कितनी संख्या है, तो भाई जल्दी से बताओ कितनी हो जाएगी, 12 संख्याएं हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं कि किस प्राधिकरण ने पैन कार्ड को जारी किया। भाई अब तो मैंने बता दिया ना, पैन का पूरा नाम तब तक मैं आपको बताता हूँ, परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या है, परमानेंट अकाउंट नंबर है ना, परमानेंट अकाउंट नंबर इसका पूरा नाम होगा। और इसको जारी किसने किया, NSDL यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। UIDAI ने आधार कार्ड को जारी किया है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। NVSP ने राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल को जारी किया है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में किया है, और ये आपका 25 जनवरी को आता है। आगे फिर बोला है कि पैन का पूर्ण रूप क्या है ना, पैन का पूर्ण रूप क्या है, तो पैन का पूर्ण रूप मेरे विद्यार्थियों क्या है आपका, परमानेंट अकाउंट नंबर। ऐसा आपको ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो बिल्कुल यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि ITR का पूरा नाम क्या है। ITR का पूरा नाम आपका क्या हो जाएगा, इनकम टैक्स रिटर्न। आपको कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन ए के अंदर दिख रहा है, तो ये आपका बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाएगा। भाई देखो आप जल्दी से आप लोग भी कमेंट करना है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए है ना, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा फास्टली कर रहा हूँ। मेरे पास में और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। इसके लिए जो फॉर्म लगता है आपका फॉर्म नंबर 16 लगता है। देखो आपका पैन कार्ड के लिए 49A था और इसके लिए फॉर्म नंबर 16 लगता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि PSK का पूरा नाम क्या है, तो विद्यार्थियों PSK का पूरा नाम क्या हो जाता है आप सभी के लिए, पासपोर्ट सेवा केंद्र। जैसा कि आप मुझे कमेंट में दे रहे हैं कि सर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पासपोर्ट सेवा केंद्र हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और आप सभी की स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा है, जल्दी से जल्दी भाई कमेंट करें कि PNR का पूरा नाम क्या है। तब तक मैं आपको बताता हूँ कि PNR जो है आपकी 10 अंकों की संख्या होती है। जब भी आपने रेलवे या फिर रोडवेज है ना, रेलवे या फिर रोडवेज बसों के लिए जब आपने टिकट को बुकिंग किया होगा तो 10 अंकों की आपके सामने रेफरेंस नंबर आए होंगे, तो उसी को मेरे विद्यार्थी क्या बोला जाता है, PNR बोला जाता है। और PNR का पूरा नाम आपके लिए क्या हो जाता है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड हो जाता है। क्या हो जाता है विद्यार्थियों, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ऑप्शन ए जो आपको दिख रहा है यहाँ से आप सभी के लिए बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और कि IRCTC यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन के जो SMS सर्विस हैं वो किस नंबर पर उपलब्ध होती है, तो विद्यार्थियों यहाँ से आप याद रखना
ऑप्शन बी आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट होगा। 139 आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि TDS का पूरा नाम क्या है। विद्यार्थी जल्दी से जल्दी आप कमेंट करें कि TDS का पूरा नाम क्या होगा। आप सभी विद्यार्थी जो हैं आपके 150 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो मेरे विद्यार्थी जो सेशन से लेट जुड़ रहे हैं भाई आप सभी का क्या है स्वागत है आप सभी के अपने इस मंच पे। विद्यार्थी 1 मिनट आपसे क्षमा चाहूँगा, थोड़ा पानी पी लेते हैं फिर आपकी क्लास को वापस कंटिन्यू करते हैं। तब तक आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। हाँ, आपको बोला है कि TDS का पूरा नाम क्या है। विद्यार्थी TDS का पूरा नाम आपके लिए क्या हो जाता है, टेक्स्ट डायरेक्टेड एट सोर्स। जैसा कि आप मुझे कमेंट में दे रहे हैं टेक्स्ट डायरेक्टेड एट सोर्स, ऑप्शन सी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत हुई है। तो भाई अभी तो आराम से आप बता दो कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। मैंने बार बार बताया ना, इसको जारी किसने किया, NVSP है ना, NVSP जनवरी 2015 है ना, जनवरी 2015 है ना, जनवरी 2015। फिर आपको और याद रखना है क्या, इसका जो शुरुआत है वो किस दिवस के उपलक्ष्य में हुई है। तो फिर आपने सभी ने कमेंट में क्या दिया है, सॉरी 1 मिनट, हाँ आपने कमेंट में क्या दिया, राष्ट्रीय मतदाता दिवस दिया, ऑप्शन बी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के संदर्भ में एपिक का मतलब क्या है। तो विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करें एपिक क्या होगा। एपिक का मतलब होता है आपके लिए चुनाव का फोटो पहचान पत्र। आप सभी कमेंट में मुझे दे रहे हैं कि आपकी जो ID होती है ना ऐसे फोटो वाली, वही मेरे विद्यार्थियों आपकी क्या कहलाती हैं, एपिक कहलाती हैं। आगे बढ़ते हैं कि PNR स्थिति ट्रैकिंग से क्या अर्थ है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करें। देखो PNR का पूरा नाम पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है, ये मैंने आपको बता दिया। 10 अंकों की संख्या होती है जो आपके टिकट की स्थिति को पता लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। मैंने बोला ना कि आप जब रोडवेज के टिकट हैं या फिर आपके रेलवे के टिकट हैं, इनको जब भी आप जो है बुक करोगे तो 10 अंकों की संख्या आएगी, तो वो आपके टिकट की स्थिति को पता करने के लिए काम में ली जाएगी। आगे बढ़ते हैं कि आयकर रिटर्न क्या है। जल्दी से जल्दी कमेंट करें, है ना। जो विद्यार्थी सेशन के साथ में अभी भी हैं भाई आप सभी का तहे दिल से स्वागत। आप हैं RCT के एक बेहतरीन मंच के साथ में, और वही क्वेश्चन आप सभी के समक्ष हैं जो आपके एग्जाम हॉल में इस बार गर्दा उड़ाने वाले हैं। मेरे विद्यार्थी यहाँ से हैं कि आपने अपनी इनकम टैक्स का भुगतान किया है या नहीं किया है, बस उस चीज़ का प्रमाण होता है आपका क्या, आयकर रिटर्न होता है। बाकी रोड टैक्स वगैरह नहीं है, ये ऑप्शन गुमराह करने के लिए दिया गया है। आगे बढ़ते हैं कि ITR फिलिंग के लिए कौन सा फॉर्म होता है। तो जल्दी से कमेंट करें। गुण 50 ये तो किसके लिए होता है, पैन कार्ड के लिए होता है। किसके लिए, पैन कार्ड के लिए होता है। परमानेंट अकाउंट नंबर इसका पूरा नाम होता है। और जो है ITR फिलिंग के लिए आप बता रहे हैं फॉर्म नंबर 16 बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से हैंडल डिवाइस का प्रकार नहीं है। देखो विद्यार्थियों, हैंडल डिवाइस आप तब तक कमेंट करना सारे के सारे, है ना। हैंडल डिवाइस वे डिवाइस होंगे जिनको यूजर अपने हाथों में रख के आसानी से यूज कर सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, हैंडल डिवाइस बोलेंगे। और हैंडल डिवाइस में आपका फीचर फोन भी आएगा, स्मार्टफोन भी आएगा, टैबलेट भी आएगा, लेकिन लैपटॉप नहीं आएगा, क्योंकि लैपटॉप को आसानी से हाथ में रख के इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो विद्यार्थियों ये तो मैंने बार बार आपको करवाया ना, एंड्रॉयड भी होता है, iOS भी होता है, विंडोज़ फ़ोन भी होता है, लाइनेक्स आपका नहीं होता है ना। लाइनेक्स, यूनिक, मैक OS, विंडोज़ 10, 7 ये जो भी है, XP, विस्टा, NT है ना, ये सारे के सारे MS-DOS हैं, ये आपके मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम ना होके ये कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपसे क्वेश्चन बोला है कि निम्न में से कौन सा गुप्त कोड सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर संस्करण की आपको जानकारी देता है। विद्यार्थियों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, ये आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक बार के लिए इस क्वेश्चन का आपको आंसर क्या मानना है मेरे विद्यार्थियों, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर संस्करण की जानकारी। तो इसके लिए आपका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट विकल्प है ना। एक बार के लिए कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको वापस कंफर्म करके बता दूंगा, है ना। अब स्लाइड को एक बार कंफर्म करने दो, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। आगे फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि मोबाइल के बीच फाइलों को साझा करने के लिए
मोबाइल के बीच फाइलों को साझा करने के लिए निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो मेरे विद्यार्थियों, मोबाइल के बीच में फाइलों को साझा करने के लिए जल्दी से जल्दी कमेंट करें क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, कि मोबाइल के बीच में फाइलों को साझा करने के लिए इसका, मोबाइल के बीच फाइलों को साझा करने के लिए किसका, शेरिट का इस्तेमाल किया जाएगा। शेरिट का इस्तेमाल किया जाएगा मेरे विद्यार्थियों। अगर यहाँ पे ब्लूटूथ होता ना तो वो भी आपका करेक्ट विकल्प होता है ना, अगर ब्लूटूथ होता तो वो भी आपका क्या होता, करेक्ट विकल्प होता। देखो विद्यार्थी, ये जो गुप्त कोड है ना, मैं आपको अलग से बताने वाला हूँ वीडियो के एंडिंग में, तो एक बार के लिए तो आप इसका आंसर यही माने, अगर कोई मिस्टेक होता है तो मैं आपको वापस बता दूंगा, है ना। इसके लिए आगे पर बढ़ते हैं कि रास्ता एवं पथ को खोजने के लिए निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करें कि रास्ता एवं पथ को खोजने के लिए इसमें से किसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो देखिएगा, यहाँ से है आपका गूगल मैप, ब्लूटूथ, विंडोज स्टोर और उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से जल्दी कमेंट करें क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। और आप बोल रहे हैं सर रास्ता एवं पथ को खोजने के लिए हम किसका, गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं। गूगल मैप भी GIS प्रणाली पे आधारित होता है। किस पे आधारित होता है? GIS, यानी GIS का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब एक बार के लिए मैं इस क्वेश्चन पे आपको वापस लेके जा रहा हूँ, सारी की सारी बातें आपको बताने वाला हूँ कि आपसे बोला है कि सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर संस्करण की जानकारी, ये तो मैंने हालांकि आपको सही बताया है, लेकिन जो बाकी वाले ऑप्शन है ये जो है आपका ब्लूटूथ परीक्षण मोड है ना, ब्लूटूथ परीक्षण मोड, ब्लूटूथ परीक्षण मोड ये वाला होता है। तो ये इतनी सी बातें, हालांकि इतना डीप एग्जामिनर नहीं जाएगा, बट जाता है तो आप याद रखना, है ना। अगर जाता है तो याद रखना, 2-3 ये जो है गुप्त कोड है इनको भी आप याद रख लेना। ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया। आगे बढ़ते हैं 162। जो विद्यार्थी सेशन से लेट जुड़ रहे हैं, भाई आप सभी का स्वागत है संध्या कंप्यूटर के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका एजुकेटर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ इस मंच पे, है ना। विद्यार्थियों, कल के दिन आपका एग्ज़ाम है, तो अब है वो कत्ल वाली रात, यानी कि आज ही के दिन है जो आप अपनी तैयारी को दार दे सकते हैं। फिर कल तो सीधा पेपर से सामना होने वाला है, आर और पार की लड़ाई इस बार होने वाली है। तो विद्यार्थियों, कतई चिंता वाली बात नहीं है, बिछड़ने नहीं दूंगा। बार बार जब से क्लासेस स्टार्ट की हैं यही बोला है कि जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए थे आपसे पहले भी, उनको भी कभी ऐसा महसूस होने नहीं दिया, और आप भी अपने आप को एग्ज़ाम हॉल में काफ़ी एकदम तंदुरुस्त महसूस करोगे कि जो क्वेश्चन हमें करवाए थे वो क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। और स्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? वाईफाई का, वाईफाई यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट है। वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडिलिटी होता है। कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, ये थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, इस बार मंजिल भी मिलेगी और कल उसको मिलने का मज़ा भी आएगा। यानी कल के दिन आपका पेपर है और परीक्षा को नस से नाबूद करने के लिए अब हो जाओ तैयार, रज़ाई से एक बार बाहर निकलो और ये क्लासेस देखो और सुबह आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओ, है ना। ब्लूटूथ आपका जो है पैन प्रकार का नेटवर्क होता है। पैन प्रकार का नेटवर्क जो है पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। बाकी जो है वाईफाई यहाँ से आपका करेक्ट है। वाईफाई किस प्रकार का है? तो आप बोलेंगे सर लैन प्रकार का होता है, अब तो हमें याद हो चुका है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो विंडोज़, एंड्रॉयड, iOS, तो इनमें से ओपन सोर्स तो आपका कौन सा? एंड्रॉयड होता है ना। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, जैसा कि आप मुझे दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं कि नवीनतम एंड्रॉयड मोबाइल OS कौन सा है? जल्दी से भाई सारे के सारे जो सेशन के साथ में कमेंट करो, है ना। सभी जो भी सेशन को देख रहे हैं सारे के सारे कमेंट करो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आप बोलेंगे सर ऑप्शन डी, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा ऐप नागरिकों के मुद्दों को हल करने और समाधान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो मैंने आपको बार बार बोला ना, नागरिकों के मुद्दों को हल करने और समाधान करने के लिए किसका इस्तेमाल? राजस्थान संपर्क। और अब तो मुंह पे याद हो चुका होगा 5 स्टेप कौन सा नहीं होता? तो आप बोलेंगे सर स्क्रूटिनाइजेशन नहीं होता। अब तो नींद से उठा के भी पूछ लेंगे तो भी आराम से हम बता देंगे, है ना। आगे फिर बढ़ते हैं कि ब्लूटूथ किस प्रकार का नेटवर्क है? तो ब्लूटूथ जो है आपका पैन प्रकार का नेटवर्क है। पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन जो है आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है। वैन आपका होता है वाइड एरिया नेटवर्क। मैन आपका होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो इनके पूरे नाम भी थोड़े बहुत याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं EPDS का पूरा नाम। तो EPDS का जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई, अब तो EPDS नींद में आएगा तो भी कर लोगे, है ना। इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। EPDS है जो खाद्य सामग्री की
कमी को पूरा करने के लिए बनाया गया 2 वर्गों को राशन, APL और BPL। APL अबव पॉवर्टी लाइन, BPL बिलो पॉवर्टी लाइन। FPS का पूरा नाम फेयर प्राइस शॉप और MSP का पूरा नाम मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये बातें क्लियर मीन्स EPDS का टॉपिक आपका क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से कौन सा स्क्रीन लॉक एंड्रॉयड डिवाइस पर उपलब्ध होता है। तो पिन पैटर्न, पिन पासवर्ड, तो फिर आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट। पैटर्न में याद रखना 9 बिंदुओं को एक विशिष्ट श्रृंखला होती है जो पैटर्न को स्वाइप करके आपके मोबाइल को अनलॉक करने की सुविधा देता है, उसका नाम क्या है, पैटर्न है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि जीपीएस का पूरा नाम क्या है। विद्यार्थी जीपीएस का पूरा नाम आपका क्या हो जाता है, आपको मैंने बताया ना कि एक तो आपको GIS का पूरा नाम याद रखना है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, तब तक इसकी आप कमेंट करें, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। और एक आपको याद रखना है जीपीएस का, और जीपीएस का मतलब क्या होगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि कौन सा अलाइनमेंट मोड दस्तावेज को दोनों ओर से अलाइन करने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे विद्यार्थियों, अगर आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट को दोनों ओर से अलाइन करना है तो जल्दी से जल्दी कमेंट करें क्या होगा। उसकी शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ, कंट्रोल के साथ में जे होती है। तो आप बोलेंगे सर आप किसकी बात कर रहे हैं, जस्टिफाई की बात कर रहे हो, बिल्कुल सही है, ये दोनों ओर से अलाइन करने के लिए काम में लिया जाता है। लेफ्ट की होती है आपकी कंट्रोल के साथ में L, और राइट की होती है कंट्रोल के साथ में R, और सेंटर की विद्यार्थी होती है कंट्रोल के साथ में E होती है, ये भी आपको पता रखना है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है। तो पेज ओरिएंटेशन आपकी क्या करता है, पेज को देखने की सुविधाएं देता है कि आपका पेज आड़ा है या खड़ा है ना, पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप है। तो दोनों के दोनों विकल्प सही हैं जैसा कि ऑप्शन में आप दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसे रेडी टू यूज़ के नाम से जाना जाता है। रेडी टू यूज़ के नाम से किसको जाना जाता है भाई, जल्दी से जल्दी कमेंट करें, है ना। जो विद्यार्थी सेशन के साथ में है जल्दी से जल्दी कमेंट करें कि रेडी टू यूज़ के नाम से किसको जाना जाएगा, है ना। तो रेडी टू यूज़ के नाम से क्लिप आर्ट को जाना जाएगा। हाइपरलिंक का शॉर्टकट एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, कंट्रोल के साथ में के होता है। आपको एग्जाम में ललचाने के लिए H देगा, लेकिन H तो किसका होता है, रिप्लेस का होता है। ये बातें पता रखनी है ना। अब थोड़ी नींद से जागो, कल एग्ज़ाम है, फिर एग्ज़ाम देके आराम से सो जाना, नहीं तो फिर हम आपको बाद में हम आपको नहीं बोलेंगे कि आप क्लास को देखो, है ना। एग्ज़ाम देखिए, आराम से सो जाना, जो आप तैयारी कर रहे हैं उसको करना, लेकिन आज के दिन कम से कम अपने आप को एक्टिव रखो, क्योंकि कल सुबह मॉर्निंग में आपका पेपर आपके हाथों में है। भाई हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आपका पेपर काफ़ी शानदार और जानदार जाने वाला है, क्योंकि इतनी तैयारी के बाद अगर पेपर की इतनी औकात है नहीं कि आपको वो वहाँ पे जो है फंसा सके, आप पेपर को फंसा दोगे, गारंटी के साथ बोलता हूँ। देखो विद्यार्थियों 35 क्वेश्चन आएंगे, आपको 30 क्वेश्चन इस क्लास के इर्द गिर्द देखने को मिलेंगे, और जिसने थोड़ा सा धैर्य बना के रखा 31-32 क्वेश्चन आराम से हिट हो जाएंगे। बस आप तो क्लासेस को ईमानदारी के साथ देखिएगा, बाकी एक बार विश्वास करके देखिएगा, काफ़ी पॉजिटिव परिणाम आपको देखने को मिलने वाला है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस कमांड के द्वारा आप बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ मेल भेज सकते हैं। तो विद्यार्थी जल्दी से जल्दी कमेंट करें क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आप बोलेंगे सर मेल मर्ज इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी एक साथ एक से अधिक व्यक्तियों को मेल भेजने के लिए मेल मर्ज का इस्तेमाल किया जाता है। हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट के साथ में किसी लिंक को लिंक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल+K इसकी शॉर्टकट होती है। बुकमार्क डॉक्यूमेंट में एक निश्चित लोकेशन तक पहुंचने के लिए बुकमार्क का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बाईं तरफ के किसी अकेले अक्षर को मिटाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो विद्यार्थियों बाईं तरफ के किसी अकेले अक्षर को मिटाने के लिए इनमें से जो है आपका जैसे ही बाईं दिखता है, बाईं में आपको बी दिखता है, बैक स्पेस में भी आपको बी दिखता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपसे बोलता कि दाईं तरफ के किसी अकेले अक्षर को मिटाने के लिए, तो दाईं में आपको डी दिखता है और डिलीट में भी आपको डी दिखता है। इसका करेक्ट आंसर आपका बैक स्पेस हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि फाइल को सेव, क्लोज एवं प्रिंट करने की कमांड किस टैब में उपस्थित होती हैं। तो ये वाली तो आपकी क्या बोला है, फाइल को खोलने, सेव करने, क्लोज करने, प्रिंट करने की कमांड जो है आपकी फाइल टैब के अंदर ही होती है। तो इसमें तो कोई चिंता वाली बात होगी नहीं, आराम से आप कर दोगे, है ना। आगे फिर बढ़ते हैं कि MS वर्ड में
फ़ॉन्ट की स्टाइल नहीं है, आपसे क्या बोला है कि MS वर्ड में फ़ॉन्ट की स्टाइल नहीं है, तो इधर जस्टिफाई नहीं होगा, है ना। बोल्ड होगा, अंडरलाइन होगा, इटैलिक होगा और रेगुलर होता है, बाकी जस्टिफाई नहीं होता। जस्टिफाई की शॉर्टकट याद रखना, सारे के सारे कंट्रोल के साथ में जे होता है। आगे फिर बढ़ते हैं कि कई क्रमिक सिक्वेंशियल कमांड के साथ एक ही शॉर्टकट की को निर्धारित करने की जो है आपकी क्रिया क्या कहलाती है या प्रक्रिया क्या कहलाती है। जल्दी से कमेंट करें जो विद्यार्थी सेशन के साथ में है। मेल मर्ज, एक से अधिक व्यक्तियों को एक साथ मेल भेजने के लिए मेल मर्ज का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें क्या बोला है कि सिक्वेंशियल कमांड को एक स्थान पर एक ही शॉर्टकट को निर्धारित करने के लिए आपको मैक्रो का इस्तेमाल करना होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। आगे पर बढ़ते हैं कि लाइन के आरंभ में जाने के लिए, है ना। देखो ये क्वेश्चन आपको फंसाएगा, लेकिन आपको फंसने का नहीं है। आपसे बोलेगा लाइन के आरंभ में, आप बोलोगे होम। आपसे बोलेगा लाइन के अंत में, आप बोलोगे एंड। आपको बोलेगा कि पैराग्राफ के आरंभ में, तो कंट्रोल के साथ में होम। आपको बोलेगा पैराग्राफ के एंड में, तो कंट्रोल के साथ में एंड, है ना। तो ये बातें क्लियर, मीन्स आपका क्वेश्चन कहीं पे भी जाने वाला नहीं है। ऑप्शन बी आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। आप सभी विद्यार्थी कमेंट करते रहें, और कमेंट जब भी लिखें तो क्वेश्चन नंबर सहित लिखें, ताकि आपको भी अपनी तैयारी आंकने का मौका मिल सके। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है, तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए तो कंट्रोल डी ही होता है। आप सभी लोग भी कमेंट कर देना सारे के सारे। मेरे पास में विद्यार्थियों थोड़ा सा समय का अभाव है, मॉर्निंग में आपका पेपर है और मुझे 300 प्रश्न करवाने हैं, तो इसीलिए थोड़ी सी मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि ज़्यादा विस्तार में बता नहीं पाऊँगा। लेकिन जो क्वेश्चन आपके सामने है वो आपके एग्जाम में टू द पॉइंट बातें हैं, एग्जाम में सीधा हिट होने वाले क्वेश्चन है। कंट्रोल प्लस पी आपकी जो है प्रिंट की होती है, कंट्रोल एच आपकी रीप्लेस के लिए होती है। आगे बढ़ते हैं कि कट व कॉपी करने पर सिलेक्टेड एरिया कहाँ चला जाता है, सिलेक्टेड जो टेक्स्ट है वो कहाँ चला जाता है। तो विद्यार्थी जल्दी से जल्दी कमेंट करें, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका क्लिप बोर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। और आप किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में जाता है, ये भी आपको बातें पता रखनी है। और भी यहाँ से अगर याद रखो तो ये याद रखना कि कट का शॉर्टकट कंट्रोल के साथ में एक्स होता है और कॉपी का सी होता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं कि डॉक्यूमेंट को पहली बार सेव करने के लिए, अब सेव का शॉर्टकट याद है ना सभी को, कंट्रोल के साथ में एस होता है और सेव एज का F12 होता है। ये भी पता रखना है कि पहली बार सेव करने को अपन क्या बोलेंगे, सेव बोलेंगे, लेकिन सेव एज उसी फाइल में फॉर्मेट को चेंज करके आप वापस सेव करोगे, सेव एज कहलाएगा, उसका शॉर्टकट F12 होगा। इसका करेक्ट आंसर आपका सेव होगा, है ना। सारे के सारे पता रखना। आगे पर बढ़ते हैं, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जल्दी से जल्दी कमेंट करें कि खाली जगह के जरिए आप डॉक्यूमेंट की किसी निश्चित लोकेशन तक पहुंचने के लिए या फिर किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट के वेबसाइट से जोड़ते हैं, तो जब भी जोड़ने की बात आए, लिंकिंग की बात कर रहा है, हाइपर लिंक की बात कर रहा है, कंट्रोल के साथ में के। अब तो भाई नींद में भी याद होना चाहिए, है ना। जो बातें बोल रहा हूँ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वर्ड की फाइल आपकी क्या कहलाती है, तो ये तो बार बार बताया ना, इसमें तो बताने वाली जरूरत है नहीं। डॉक्यूमेंट, है ना, एक्सटेंशन नाम DOCX, है ना, DOCX होता है, और डिफ़ॉल्ट नाम डॉक्यूमेंट फर्स्ट होता है, डॉक्यूमेंट फर्स्ट होता है, ये भी आपको पता रखना है। आगे फिर आपसे बोला है कि कट कमांड के इस्तेमाल से डॉक्यूमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो भाई ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे आप कट करोगे तो क्या होगा कि जो आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है वो वहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, सीधी सी बात है ना। और इसका शॉर्टकट कंट्रोल के साथ में एक्स होता है, एक्स, है ना। तो ये भी पता रखना है। आगे बढ़ते हैं कि अपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए आप डिक्रीज इंडेंट ग्रुप में पैराग्राफ टैब पर खाली जगह का उपयोग करते हैं। तो विद्यार्थी इंडेंट देने के लिए होम में जाओगे, आप कहाँ से करोगे, होम से आपको करना होता है। ऑप्शन जो है आपका A B यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। आई होप आप सेशन के साथ में एंजॉय कर रहे हैं। विद्यार्थी सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मॉर्निंग से आपकी क्लासेस ले रहा हूँ, है ना। और भी आपकी ऑफलाइन क्लासेस भी मैंने ली थी, अभी लाइव क्लासेस लगातार लेके आ रहा हूँ। तो विद्यार्थियों गला भी लगभग दर्द सा होने लग जाता है जब इतने क्वेश्चन रेगुलरली अपन बोलते हैं, है ना।
तो अगर मेहनत पसंद आ रही है तो भाई आप हैं जो सेशन को लाइक शेयर ज़रूर करें, और शेयर तो अवश्य करें ताकि सारे स्टूडेंट तक क्लासेस हो, तो उससे हमें भी थोड़ा फ़ायदा मिले। और उससे क्या है कि बहुत सारे जब लोग कमेंट में आते हैं तभी क्या होता है कि लाइव क्लासेस का थोड़ा सा मज़ा और बढ़ जाता है। कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा बाय डिफ़ॉल्ट टैब नहीं होता है ना। तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा नहीं होगा, आपको मैं बता देता हूँ कि कौन सा नहीं होगा। डिज़ाइन नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? डिज़ाइन नहीं होगा। आप भी अपनी कमेंट करते रहें और देखते रहें, है ना। आगे फिर बढ़ना है कि गटर मार्जिन क्या है विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपकी जो गटर मार्जिन होती है ना, ये विद्यार्थियों क्या होती है, आप एक बार तो कमेंट करें फिर मैं आपको बताता हूँ कि वह मार्जिन जो प्रिंटिंग के दौरान बाइंडिंग भाग में जोड़ी जाती है उसको विद्यार्थियों गटर मार्जिन बोलना होता है। आगे फिर बढ़ते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप किसका निर्माण नहीं कर सकते। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी, है ना, कि आप किसका निर्माण नहीं कर सकते। तो आप बोलेंगे ना कि सर ये जो प्रेजेंटेशन हमें दिख रहा है ना, ये तो हम किस में करते हैं, पावर पॉइंट के अंदर करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे प्रेजेंटेशन करेंगे। तो जी हाँ विद्यार्थियों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आपकी जो है मानसिकता बिल्कुल स्थिर है। आप क्वेश्चन को लेकर बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, है ना, कि आप एमएस वर्ड में किसी भी वर्ण की घात टाइप करने के लिए आप निम्न में से क्या करेंगे। विद्यार्थियों बेसिक फॉर्मूला है सुपर से ऊपर, है ना, सुपर से ऊपर सबसे नीचे, है ना। ये तो दोनों बातें याद रह जाएगी ना। सुपर से ऊपर होता है और सबसे क्या होता है, नीचे होता है ना। सुपर से ऊपर सबसे नीचे, सुपर से ऊपर सबसे नीचे। तो घात हम कहाँ टाइप करते हैं, ऊपर की ओर करते हैं, तो सुपर स्क्रिप्ट। अगर ऐसा एग्जाम्पल आपको दे दें तो फिर आप सब स्क्रिप्ट करते हैं ना। तो ये बातें क्लियर, मीन्स आपका क्वेश्चन कहीं पे भी जाने वाला नहीं है। हेडर और फुटर को इंसर्ट करने के लिए किस टैब का इस्तेमाल किया जाता है, जल्दी से कमेंट करें। ये आपका डॉक्यूमेंट, इसमें ऊपर की साइड में हेडर, नीचे की साइड में फुटर, और बात इंसर्ट की कर रहे हैं तो इंसर्ट से ही इनको किया जाएगा। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। जो विद्यार्थी सेशन के साथ में लेट जुड़े हैं, आप सभी का संध्या कंप्यूटर तहे दिल से स्वागत करता है। आप हैं आर शेट्टी के एक बेहतरीन मंच पे, है ना। डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन तक पहुंचने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आपका स्टार लगा दो। इसमें क्या हो जाएगा, बुकमार्क आपका बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाएगा। हाइपरलिंक का शॉर्टकट कंट्रोल के साथ में के, है ना। और ये किसी भी डॉक्यूमेंट के साथ में किसी भी लिंक जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कि खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी तो और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा जहान बाकी है। ये ज़िंदगी तुझसे ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं है, बस मेरा जो है अगला कदम पिछले से बेहतरीन होना चाहिए। यानी कल वाला पेपर है जो काफ़ी शानदार इस बार होना चाहिए, तभी है जो RCT एग्ज़ाम में आपको मैं करवाऊँगा 90 से पार, और इस बार आपका करवाऊँगा बेड़ा पार। आप देख लेना एग्ज़ाम हॉल में अपने आप को सहज महसूस करने वाले हैं। बार बार मोटिव कर रहा हूँ विद्यार्थी, थोड़ा सा समय तो लेता हूँ, लेकिन मोटिवेशन से क्या होता है कि आपके आधे क्वेश्चन तो ऐसे ही करेक्ट हो जाएंगे। आपके माइंड सेट क्लियर होना चाहिए बस एग्जाम में, है ना। ऐसे डरना नहीं है, डर गए तो समझो मर गए, वहाँ पे आते हुए क्वेश्चन भी फिर गलत करके आओगे, फिर हमें मत बोलना। वर्ड व्रैप क्या है, तो टेक्स्ट को सुनाते ही अगले लाइन में पहुंचाना वर्ड व्रैप कहलाता है। आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 193 है आपके सामने, कि इनमें से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकते हैं। तो भाई कितनी बार बताए ये क्वेश्चन, आप खुद बोलोगे कि सर ये क्वेश्चन तो अब मुंह पे याद है। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स हमारा बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है विद्यार्थियों, है ना, कि प्रिंट करने से पहले एक दस्तावेज कैसा दिखेगा, ये जानने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी प्रिंट प्रीव्यू आपको कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन सी के अंदर आपको दिख रहा है। क्या दिख रहा है, प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट लेआउट के अंदर ये आपको दिखता है प्रिंट प्रीव्यू। आगे बढ़ते हैं कि वर्ष 2010 में रिबन किसकी एक श्रृंखला से बनता है। तो रिबन किसकी श्रृंखला से बनता है, जल्दी से जल्दी कमेंट करो सारे के सारे, है ना। जो है रिबन आपकी जो है टैब्स की श्रृंखला से रिबन बनता है। तो यहाँ से ऑप्शन ए आपका करेक्ट विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि खाली जगह एक विषय सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ में उपस्थित होता है। स्टार लगाओ इस क्वेश्चन को, है ना, डबल स्टार। ये क्या होगा आपका टेबल ऑफ कंटेंट, ऑप्शन सी, है ना। अगर किसी को नहीं आ रहा है तो भाई मेरे से देख के कम से कम याद कर लेना, अपने को तो एग्ज़ाम में सही करने हैं, है ना। एग्ज़ाम में सही मीन्स आपकी
परसेंटेज बन जाएंगे। टाइम्स न्यू रोमन, कॉमिक सेंस, कैलिब्री, एरियल, सेंचुरी, सारी की सारी क्या हैं? कितनी बार बताया? आप खुद ईमानदारी से बोलो, है ना, बार बार बताया ना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फॉन्ट होगा, है ना, फॉन्ट। आगे फिर बढ़ते हैं कि एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए किया जाता है। जल्दी से जल्दी कमेंट करें, तब तक मैं आपको बताता हूं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी टेम्पलेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 199 अब दोहरा शतक लगने वाला है। विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत संध्या कंप्यूटर की इस बेहतरीन मंच पे। आप सभी विद्यार्थी एंड तक क्लासेस के साथ में हैं। मुझे 300 क्वेश्चन करवाने हैं। अभी इस क्लास का एक क्वेश्चन और बाकी है, फिर नेक्स्ट वीडियो आपके सामने आएगा 100 क्वेश्चन का। और यानी आज के दिन तो एक प्रकार से भंडारा है, जितना लूट सको उतना लूट लो, आपके घर का ही है ना। यूँ समझो कि एग्ज़ाम हॉल के लिए ये भंडारा आपको भरपेट करके यहाँ से बेचने वाला हूँ। यानी कि एग्ज़ाम हॉल में इस बार तबाही आने वाली है। MS वर्ड में वाटरमार्क का ऑप्शन, तो आप बोलेंगे सर ये तो पेज लेआउट में, आपने ही तो सर बोला था ना कि पेज के संबंधित जो भी जानकारी होगी, पेज का कलर हो सकता है, पेज बॉर्डर वगैरह, ये सारा आपका पेज लेआउट से होता है ना, तो यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं और 200 क्वेश्चन आप सभी के सामने अभी कंप्लीट होंगे कि स्पेलिंग चेक करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी स्पेलिंग चेक के लिए मैंने क्या बोला था? F7 आपसे बोला था ना। F2 तो किसके लिए है? रीनेम। F5 रिफ्रेश। F12 सेव एज, ये सेव एज याद रखना है ना, बार बार पूछी जाती है। F7 आपका स्पेलिंग एरर। अब विद्यार्थी देखिए 201 क्वेश्चन से 300 तक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ में। तब तक के लिए विद्यार्थियों आप सभी हैं, थोड़ा सा आराम ले लीजिएगा, है ना। उसके बाद में आपकी और क्लासेस आने वाली है, और भी मॉर्निंग में भी आपको क्लासेस देने वाला हूं। यानी कि एग्ज़ाम हॉल तक आपको बिल्कुल है जो मामला आपका फिट करके भेजेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप हमसे जुड़े हैं तो आपको पिछड़ने नहीं देंगे, ये हमने बार बार बोला है। और आप एक बेहतरीन चैनल के साथ में हैं। विद्यार्थियों, अगर मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर तो बनता है। आपके यहाँ से जितने भी स्टूडेंट थे उन सभी तक ये वीडियो भेजना है। और मैंने बोला ना कि आप मुझे क्या करेंगे, कांटेक्ट करेंगे इस नंबर पे 9828581659, है ना, 9828581659। आप केवल व्हाट्सअप करेंगे, जिससे क्या होगा कि मुझे थोड़ी सी बात करनी है पेपर को रिलेटेड। कोई एक आध स्टूडेंट मुझे मैसेज कर देना कि सर हाँ थोड़ा सा आपसे काम रहेगा, मैं थोड़ा सा व्हाट्सअप पे आपको काम दूंगा, बस 2 मिनट का काम है, वो आपको करना होगा, है ना। इधर जो कोई भी है, कोई बड़ा काम नहीं है, बिल्कुल छोटा सा काम है। तो जो स्टूडेंट है, कोई सा भी आप में से एक स्टूडेंट मैसेज कर देना और अपना नाम बता के, ताकि हमें पता लग जाएगा कि आपका SMS आया है ना। विद्यार्थियों, अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, है ना। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में 201 से लगा के 300 तक के प्रश्नों के अंदर मिलेंगे। तब तक के लिए भाई सभी को शुभ रात्रि, है ना।